अब्दुल्ला भाई का स्वागत है। आपका स्वागत है ये बुक स्टूडियो में। बहुत जितना मुस्कुरा के आप स्वागत कर रहे हो मुझे लग रहा है। आप सियासी गलियारों में आपकी नज़र होती है, जी सारे घटनाक्रम पर आपकी नज़र होती है, चाहे वो शहर का हो, राज्य का हो या देश का हो। तो मेरा ये आपसे एक सवाल है कि करीब 30 साल हो गए हैं। 30 साल में शहर के करीब 4 सांसद आ चुके हैं, बदल चुके हैं। चौथी बार अभी दिख जाएंगे कि चौथा सांसद कोई नया आता है या जलील साहब फिर से रिपीट करते हैं। 30 साल हो गए हैं लेकिन फैसल भाई की गली का रोड नहीं बना। क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जी गली से लेकर दिल्ली तक लोग इस मुद्दे पर अब बात कर रहे हैं। और ख़ुद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली कि भाई कुछ रोड का काम हो जाए फैसल भाई के। फिर जब भारत जोड़ो यात्रा से काम नहीं हुआ तो फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कि किस तरह हम अधिकारों से वंचित है कि एक व्यक्ति को उनका अधिकार दिला सके, किस तरह हम एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने न्याय की लड़ाई अकेला लड़ रहा है उसे न्याय दिला सके। लेकिन अब वो अकेला नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है इसी मुद्दे को लेकर। खुद मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे है, संजय सिंह सलाखों के पीछे जाकर आ गए। उधर बिहार से कभी आवाज़ उठ रही है फैसल भाई के रोड के लिए, कभी ममता बनर्जी बंगाल से इस मुद्दे को लेकर डिमांड कर रही है। सोची समझी साजिश है कि इस ये रोड ना बने इसलिए 370 भी हटा दी गई। देखिए, ये रोड ना बने इसीलिए महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुट बन चुके हैं। ये रोड ना बने इसीलिए महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट बन चुके हैं। और ये रोड ना बने इसीलिए तेलंगाना में सरकार बदल गई। एक राज्य का फ़ायदा हुआ इससे, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ गई कि भाई एक उम्मीद की किरण दिखी है पड़ेगांव के निवासी फैसल भाई के लिए कि भाई हाँ, उनका फ्यूचर में भविष्य में कुछ ना कुछ सिग्नल मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अब ये मुद्दा सिर्फ उनका मुद्दा है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जंतर मंतर पर देश का भविष्य, युवा, जेएनयू के छात्र, एएमयू के छात्र और जामिया के छात्र दिल्ली पुलिस के डंडे और लाठियां खा रहे हैं कि फैसल भाई के रोड का पड़ेगा काम हो जाए। प्रिया कॉलोनी के जो लोग हैं, प्रियदर्शनी कॉलोनी के, वो यही कह रहे हैं कि अन्ना हजारे कहाँ है, ये रोड नहीं बना है और अन्ना हजारे क्यों खामोश बैठे हैं। देखिए, अन्ना हजारे का खामोशी के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, किसके इशारे पर वो खामोश है, तो इस पर तो सवाल लोग कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया। और मैं खुद एक मीडिया का छात्र हूँ और न्यूज़ फॉलो करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई लोग इस पर सवाल कर रहे हैं अन्ना की चुप्पी का कारण क्या है, कि पड़ेगांव से होकर अन्ना कभी गुजरेंगे नहीं, और काफ़ी स्लोगन्स कहाँ है, किसके इशारे पर खामोश है, लोग पूछ रहे। लेकिन एक पीड़ा है, एक समाज इसमें अब चपेट में आ चुका है इस मुद्दे की। लेकिन दाद देना होगी उस व्यक्ति की, फैसल कुरैशी उनका नाम है, ये कैसे आंदोलनकारी बन गए। एक रास्ते को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अब वो जहां जाते हैं सिर्फ रास्तों की बात करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चाहती हो कि शामिल बहुत बड़ी साजिश है। हाँ। जितना लोकसभा इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ने सीरियस नहीं लिया, उतना ही बीजेपी ने सीरियस इस मुद्दे को लिया कि प्रिया कॉलोनी के रोड का काम हम क्यों ना होने दें। इसके पीछे कारण है और भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। वरना कब का काम हो गया होता। क्योंकि अगर फैसल भाई बीजेपी में शामिल हो जाए, अगर तो फैसल भाई बीजेपी में शामिल, पर जो ईडी की इंक्वायरी बैठी हुई है जिस वजह से रोड नहीं बन रहा है, ईडी सीबीआई ये सब हट जाएगी, वो या फिर उन्हें चुनावी एक बॉन्ड लेना होगा। मैं बता रहा हूँ, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लेना होगा। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो अगर स्पेसिफिक पार्टी को फंड्स करते हैं, फंड्स डोनेट करते हैं, तो उसके बाद शायद से उस रोड का काम हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई है कि पिछले 30 सालों में बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप देश में आए हैं इसी रोड को लेकर कि प्रिया कॉलोनी का रोड बन जाए। ये मुद्दा उन्होंने उस टाइम के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके सामने उठाया। बराक ओबामा 2 बार आए, मोदी जी के सामने मुद्दा उठाया, फिर एक बार ये डोनाल्ड ट्रंप आए, उससे पहले जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन आए। मतलब तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है सरकार पे कि प्रिया कॉलोनी का वो रोड बनाया जाए। लेकिन तब भी 30 साल हो गए, कोई काम नहीं होगा। नहीं, देखिए, न्याय से वंचित रखा जा रहा है उन्हें, ऐसा उनका मानना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यूएन ने मीटिंग कॉल किया अगर इस मुद्दे को लेकर और अमेरिका, यूएस, यूएन और
रशिया, सब अगर वोट कर रहे हैं समर्थन में, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमेशा जब जब फैसल वे के रोड के लिए यूएन में वोटिंग हुई तो हाँ, भारत सरकार ने वॉकआउट किया। ये क्या मतलब, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक रोड, ये रोड क्या सत्ता तक सरकार को लेकर जाएगा? इस वक्त का सबसे बड़ा प्रश्न यही बन चुका है, और यहीं पर हम लोग समाप्त करना देखेंगे कि क्या होता है इस रोड का जी इस चुनाव के बाद। क्योंकि इन्हीं रास्तों से होकर जब गुजरते हैं तब सरकारें बनती है। सही बात। इन्हीं रास्तों से लोग होकर जब गुजरते हैं तब बड़े बड़े दिग्गज नेता बनते हैं। वोट मांगने तो इसी रोड पे आएंगे फिर, लेकिन आएंगे कैसे? कीचड़ इतना वह एक हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ेगा। दो पंक्तियां इस पर कह दूं कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। क्या बात है। चलिए फिर, ये हमारे साथ थे जाने माने राजनीतिक सलाहकार और एनालिस्ट अब्दुल्ला अल मोहम्मदी। बहुत ही गंभीर, हमारे बहुत आपका भी आभारी हूँ कि आपने बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए मुझे इस काबिल समझा। पर फिर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद, थैंक यू।